Good morning, students of class 9. Today we are going to discuss about solution. Solution. Before solution, we have taken detailed idea of element, compound and mixtures. As you know, mixture contains so many constituents and it may be heterogeneous and homogeneous both. While we consider about solution is heterogeneous mixture of two or more than two components and it is transparent. Solution क्या है? दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज का एक हेट्रोजीनस मिक्सचर तो नहीं कहेंगे, होमोजीनस कहेंगे। सॉल्यूशन को जब हम थोड़ा और डिटेल करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन जानेंगे, कोलाइड जानेंगे, सस्पेंशन जानेंगे, तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस टर्म्स बार बार आएंगे। पहले होमोजेनियस का आइडिया हम ले लें। देखो, थोड़ा नमक ले लो और थोड़ा बालू ले लो। It will be mixture of sand and salt. अगर मिक्सचर के ईच एंड एवरी पार्ट में रेशियो सैंड और साल्ट का इक्वल हो तो वो होमोजेनियस मिक्सचर हो। और यही अगर कहीं सैंड ज्यादा साल्ट कम, कहीं साल्ट ज्यादा सैंड कम, मतलब इक्वल रेशियो ईच एंड एवरी पार्ट में नहीं हो तो क्या होगा? हेट्रोजीनस होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस का, और ये अगर लिक्विड कंडीशन में है तो ट्रांसपेरेंट। जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, शरबत आप पिए होंगे। साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर आप बहुत यूज किए होंगे। ये सब होमोजीनस मिक्सचर हैं और ये सब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमको दो तीन टर्म जानना जरूरी है। देखो, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक मेजर कंपोनेंट होगा, एक माइनर कंपोनेंट होगा। मतलब मेजर कंपोनेंट वो है जो अमाउंट में ज्यादा है और वो अपने में माइनर कंपोनेंट को डिजोल्व किए हुए है। और माइनर कंपोनेंट कौन है? अमाउंट कम है और वो मेजर कंपोनेंट में डिस्पर्स हो गया है, डिजोल्व हो गया है। तो मेजर कंपोनेंट को हम सोलवेंट कहते हैं और माइनर कंपोनेंट को हम सोल्यूट कहते हैं। जैसे शरबत में वाटर हो गया सोलवेंट और शुगर हो गया सोल्यूट। और समझ में आ गई? अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ solvent and solute and their physical states, there may be 9 types of solutions. सोलवेंट और सोल्यूट के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, स्टेट के आधार पर हम देखेंगे सॉल्यूशन 9 टाइप के होंगे। गौर कीजिए, सोलवेंट कौन है? जो ज्यादा क्वांटिटी में है। सोल्यूट कौन है? जो कम क्वांटिटी में है। अगर सोलवेंट सॉलिड है और सोल्यूट लिक्विड है, ये भी सॉल्यूशन होगा, लिक्विड इन सॉलिड। जैसे मिठाई की दुकान पर चाशनी देखे हो, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। अगर सॉलिड ही सोलवेंट है और सॉलिड ही सोल्यूट है, ऐसा भी सॉल्यूशन या मिक्सचर आपको मिलेगा। कहाँ? ब्रास देखे हो ना, पीतल। ब्रास के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जिंक और कॉपर। ब्रास इज मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। यहाँ सोलवेंट भी सॉलिड और सोल्यूट भी सॉलिड। अब सोलवेंट है सॉलिड और सोल्यूट है गैस। ऐसे कोई मिक्सचर को दिमाग में लाओ तो सोचो, तो थोड़ा सोचने से एक्टिविटी बढ़ती है, मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। पैलेडियम, गर्म पैलेडियम, हॉट पैलेडियम मेटल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, तो ये भी एक सॉल्यूशन हुआ, ये भी एक मिक्सचर हुआ। वेयर सोलवेंट इज सॉलिड एंड सोल्यूट इज गैस। अब 3 तरह के हो गए। नेक्स्ट टाइम हम सोलवेंट ले लेते हैं लिक्विड।
सोलवेंट इज लिक्विड एंड सोल्यूट इज सॉलिड। कोई एग्जाम्पल सोचो अपने डेली लाइफ में। शरबत है, लेमोनेड है, ये सब क्या है? साल्ट सॉल्यूशन है। ये सब क्या है? यहाँ सोलवेंट हो गया लिक्विड और सोल्यूट हो गया सॉलिड। सोलवेंट भी लिक्विड, सोल्यूट भी लिक्विड। कोई एग्जाम्पल? मिल्क में वाटर डालो या वाटर में मिल्क डालो, बात तो एक ही है, आजकल खूब चलता है। तो ये हुआ लिक्विड सॉल्यूशन इन लिक्विड। अब हम लोग लिक्विड में गैस देखें। वाटर में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके डिजोल्व कर लेने की कैपेसिटी है। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम सोलवेंट लेंगे गैस का। सोलवेंट हो गया गैस, सोल्यूट हो गया सॉलिड। कोई एग्जाम्पल? यस, डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन एटमॉस्फेयर। हवा में जब डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं, ये सॉल्यूशन जब होगा तो वो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस होगा। नेक्स्ट, सोलवेंट भी है गैस, सोल्यूट भी है गैस। एयर इज ऑलरेडी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। एयर एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेज का। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और ट्रेसेज अमाउंट ऑफ इनर्ट गैसेज अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोलवेंट हो ये गैसियस कंडीशन में और सोल्यूट हो लिक्विड। स्मॉग, फॉग वगैरह ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले पार्ट में, different types of solutions. Now we will consider miscible and immiscible liquids. देखो, जब कोई एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में कंप्लीटली मिक्सअप होके होमोजेनियस सॉल्यूशन बना दे तो उसको मिसिबल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क में कम पानी डालो, ज्यादा पानी डालो, मिल्क कम हो पानी ज्यादा, या पानी कम हो मिल्क ज्यादा, हमेशा ही होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो मिल्क और वाटर क्या हो गए? मिसिबल हो गए। अल्कोहल और वाटर क्या हो गए? मिसिबल हो गए। लेकिन वही वाटर में जब पेट्रोल डालोगे तो क्या ये कंडीशन आएगा? नहीं आएगा। पेट्रोल का लेयर अलग हो जाएगा और वाटर का लेयर अलग हो जाएगा। तो ये कहलाएंगे इमिसिबल। ये बात दिमाग में क्लियर कंसेप्शन रखना होगा। अब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग देखें। सांद्रता, कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजोल्व्ड इन any solution is called its concentration, and we are able to explain the concentration, express the concentration in so many ways. हम लोग मास के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से और मोलरिटी के हिसाब से या पार्ट पर मिलियन के हिसाब से, जैसे चाहे हम लोग फ्री हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। The amount of solute dissolved in solution and the solution may be measured in per unit, either mass or volume, is called concentration. अब देखो, पर लीटर सॉल्यूशन में हम सोल्यूट का मास ले सकते हैं, पर किलोग्राम सॉल्यूशन में हम सोल्यूट का मास ले सकते हैं, पर लीटर या पर किलोग्राम सॉल्यूशन में हम लोग सोल्यूट का वॉल्यूम भी ले सकते हैं। एक्चुअली वॉल्यूम का कंसीडरेशन हम तब करते हैं जब सोलवेंट और सोल्यूट दोनों लिक्विड हो, और पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, ये हम लोग लेते हैं एक्चुअली पोल्यूशन या एरोसेल को एक्सप्लेन करने के हिसाब से, या वाटर में डिजोल्व टॉक्सिन को एक्सप्लेन करने के हिसाब से। तो हम लोग बारी बारी से इन सबको समझें। पर लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो मास के हिसाब से अमाउंट डिजोल्व है वो कहलाता है मास परसेंटेज। उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। पीडीएफ में रिटर्न मैंने सब कुछ दिया है, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे।
वॉल्यूम में वही लेंगे, पर लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का जितना वॉल्यूम डिजोल्व है परसेंट में उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मोलेरिटी, मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन। The number of moles dissolved of solid in any per liter solution is called its molarity। जैसे मान लो कि 1 लीटर हमने साल्ट सॉल्यूशन लिया है और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में साल्ट का 1 मोल डिजोल्व है, तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 m होगी। आधा मोल डिजोल्व है, ½ m होगी। 10 मोल डिजोल्व है, 10 m होगी। इस तरह मोलरिटी में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन देखोगे। अब यहाँ डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन हम लोग लेंगे। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और इसको समझने के लिए हम साइज ऑफ पार्टिकल को कंसीडर करेंगे। अगर डिस्पर्स्ड पार्टिकल का साइज इतना छोटा है, नैनोमीटर में हम लेंगे, बहुत छोटा है, जिसको हम नेकेड आई से देखने का तो सवाल ही नहीं है। पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी अगर पार्टिकल को नहीं देखें तो वो होगा ट्रू सॉल्यूशन और वो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाएगा, हम छान सकते हैं। कोलाइड के केस में डिस्पर्स्ड पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नेकेड आई से तो ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप से कभी कभी दिखाई दे देता है। ये फिल्टर पेपर को कंप्लीटली पार नहीं करता, कुछ पार्टिकल पार कर जाते हैं, कुछ पार्टिकल फिल्टर पेपर पर फंस जाते हैं, और ये कोलाइड होगा। जैसे इंक है, ब्लड है, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। और सस्पेंशन, सस्पेंशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स्ड पार्टिकल हम नेकेड आई से देख लेंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है नेकेड। जैसे वाटर ले लीजिए, वाटर में थोड़ा सा मिट्टी डाल के और उसको खूब स्टीर कर दीजिए, एक सॉल्यूशन बना वो भी, लेकिन क्या होगा, आप सॉइल के पार्टिकल को नेकेड आई से देख सकते हैं। इसको अगर आप कहीं सेटल कर दें, रख दें, तो सारे डिस्पर्स्ड पार्टिकल नीचे की तरफ बैठते चले जाएंगे। कोलाइड में थोड़ा बैठते हैं और ट्रू सॉल्यूशन में एकदम नहीं बैठेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशंस आर कंप्लीटली होमोजेनियस। कोलाइड्स आर समटाइम्स होमोजेनियस बट समटाइम्स दे बिकम हेट्रोजेनियस, बट सस्पेंशंस आर ऑलवेज हेट्रोजेनियस। इस तरह हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब कोलाइड के कुछ पिकुलियर कैरेक्टर हम देखेंगे। पहला कैरेक्टर ये है कि कोलाइड के पार्टिकल ऑलवेज जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर, हमेशा रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं ईच एंड एवरी डायरेक्शन में। और इस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम के लिए। व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? Brownian movement is the movement of colloidal particles that is zigzag random movement in each and every direction. Due to slight bigger size, the colloidal solution scatter light. Whenever a beam of light is passed through colloidal solution, the light is scattered and hence we are able to see the pathway of beam of light. इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स व्हाइल पासिंग थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट आप फील करेंगे आपके रूम में। मान लीजिए कि कहीं कोई छोटा सा छेद है और उससे सनलाइट अंदर आ रहा हो और आप डस्ट थोड़ा उड़ा दें रूम में, तो लाइट का पाथवे दिखाई देने लगेगा और ये पाथवे जो विजिबल होगा वो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट होगा। आप ब्राउनियन मूवमेंट
और टिंडल इफेक्ट दोनों को बढ़िया से कंप्रीहेंड कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, पीडीएफ में मैंने डिटेल बता दिया है। अब देखिए, आप बहुत बार सुनते होंगे टीवी पर, डिफरेंट चैनल पर एयर पोल्यूशन के बारे में बातें आती रहती हैं। आप एरोसोल का नाम सुनते होंगे। व्हाट इज एरोसोल? सॉलिड पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन एयर आर कॉल्ड एरोसोल। पोल्यूशन से डिफरेंट पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं, वो एमिटेड पार्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाते हैं तब एरोसोल की मात्रा बढ़ जाती है और वो हमारे लिए बहुत हेल्थ हैजर्डस है। वो एरोसोल हमारे हेल्थ के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। कभी कभी फर्स्ट रेन शावर होगा, उसमें ये एरोसोल नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद एटमॉस्फेयर आपका क्लियर हो जाता है। इसके पीछे यही कारण है कि मैक्सिमम एरोसोल नीचे ये सेटल हो गए और एयर कुछ फ्रेश हो गया। एरोसोल का दिमाग में रखिएगा। उसके बाद फॉग, स्मॉग, ये सब डिफरेंट मिक्सचर्स एटमॉस्फेयर में बन जाया करते हैं। स्मोक जब डिजॉल्व हो जाए, स्मोक के साथ एरोसोल डिजॉल्व हो जाए, डिफरेंट गैसियस पोल्यूटेंट्स उसमें आ जाए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेट्रा, एयर पोल्यूटेड हो जाता है और पोल्यूटेड एयर में फॉग और स्मॉग की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब डिफरेंट पोल्यूशंस हैं और वो एयर में डिफरेंट पार्टिकल्स के स्कैटर हो जाने के कारण ये प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन का आप दिमाग में एक आइडिया रखेंगे। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ देयर पार्टिकल आपके एग्जाम में बहुत ये फायदा रहेगा और इस तरह आप तैयार कर लेंगे। थैंक यू ए लॉट।